Welcome to my channel. ज्ञान की सच्ची शक्ति। भाग 1। गांव का बुद्धिमान लड़का। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत बुद्धिमान और ज्ञानपिपासु था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने में रुचि रखता था। गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे और उसकी बुद्धिमानी की सराहना करते थे। भाग 2। गांव का चतुर व्यापारी। एक दिन गांव में एक चतुर व्यापारी आया। उसने गांव वालों को अपनी बातों में फंसाकर कई महंगे सामान बेचे जो असल में बेकार थे। गांव वाले उस व्यापारी की चाल में फंस गए और अपने पैसे बर्बाद कर दिए। राहुल ने यह सब देखा और उसने तय किया कि वह गांव वालों की मदद करेगा। भाग 3। राजा की चुनौती। राहुल ने सुना कि पास के राज्य के राजा ने एक घोषणा की है। राजा ने कहा कि जो कोई भी सबसे कठिन पहेली का सही उत्तर देगा, उसे वह इनाम में आधा राज्य देगा। राहुल ने सोचा कि यह सही मौका है अपनी बुद्धिमानी साबित करने का और गांव वालों की मदद करने का। राहुल राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैंने जो पहेली दी है वह अब तक कोई हल नहीं कर पाया? राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं कोशिश करूंगा, महाराज। भाग 4। पहेली की चुनौती। राजा ने राहुल को पहेली सुनाई, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम लगती है? राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, ज्ञान। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। ज्ञान ही ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम लगती है। राजा राहुल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने वचन के अनुसार आधा राज्य राहुल को देने का आदेश दिया। भाग 5। राहुल की विनम्रता। राहुल ने राजा का धन्यवाद किया, लेकिन उसने आधा राज्य लेने से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे आपके इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ अपने गांव वालों की मदद करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप हमारे गांव के लोगों को यह सिखाएं कि सही ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा ने राहुल की विनम्रता और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उसने गांव वालों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उनके लिए एक विद्यालय खोलने का आदेश दिया। भाग 6। गांव का नया युग। गांव में विद्यालय खुलने से लोग बहुत खुश हुए। बच्चे और बड़े सभी ने शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया। राहुल ने खुद भी गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें ज्ञान का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव एक शिक्षित और समृद्ध समाज में बदल गया। भाग 7। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्धिमानी और शिक्षा ही हमें सही मार्ग दिखाती है और हमें जीवन में सफल बनाती है। राहुल की तरह हमें भी ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए और इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। इस प्रकार राहुल की बुद्धिमानी और ज्ञान ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी और सभी लोग उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझने लगे।